हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं सिर्फ बोलकर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाऊं और दूसरी तरफ एक डायग्राम या वीडियो दिखाकर समझाऊं, तो कौन सा ज़्यादा ईज़िली समझ आएगा? बताइए। आप कहोगे कि डायग्राम या वीडियो वाला, है ना? तो फिर यहीं से ऑडियो विजुअल एड्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो, जो टीचिंग है, टीचिंग में सिर्फ बोलना इनफ नहीं होता। अगर हम साउंड, पिक्चर, वीडियो, चार्ट, मॉडल, है ना, इन सब का यूज़ करते हैं तो आपको टॉपिक समझने और याद रखने में हेल्प मिलती है, राइट? बस, तो आ जाओ अपने टॉपिक पे। क्या है आपका ऑडियो विजुअल एड्स? डेफिनीशन देखो। ऑडियो विजुअल एड्स आर टीचिंग मटेरियल्स दैट आर साउंड, पिक्चर, वीडियोज़ और मॉडल्स टू मेक लर्निंग ईजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। दे इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। ओके, मतलब क्या है कि ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे टीचिंग मटेरियल होते हैं जो साउंड या पिक्चर, वीडियोज़, मॉडल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज का यूज़ करके लर्निंग को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो टीचिंग मटेरियल स्टूडेंट को सुनने, देखने या दोनों के थ्रू लर्निंग में हेल्प करे, उसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर टीचर सिर्फ बोले कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना, तो आपको समझ आ सकता है। लेकिन अगर टीचर हार्ट का डायग्राम, जैसे कि अगर टीचर सिर्फ बोले हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना, तो आपको समझ आ सकता है। लेकिन अगर टीचर हार्ट का डायग्राम या मॉडल दिखाकर चैम्बर एक्सप्लेन करे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकता है, राइट? और अगर एनिमेटेड वीडियो भी दिखा दें कि ब्लड हार्ट के थ्रू कैसे फ़्लो करता है, तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? देखो उसमें क्या लिखा है, मेक लर्निंग सिंपल, इंक्रीज इंटरेस्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हेल्प पीपल रिमेंबर इंफॉर्मेशन। ओके, ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है, मेक लर्निंग सिंपल, मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इजी एंड अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन एक लेबल डाइजेस्टिव सिस्टम चार्ट दिखाकर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको स्टूडेंट को क्या है, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन विजुअली भी मिल रही है ना। नेक्स्ट क्या है आपका इंक्रीज़ इंटरेस्ट, मतलब कि कभी कभी लॉन्ग लेक्चर सुनते सुनते स्टूडेंट क्या है, बोर हो जाते हैं। सो अगर टीचर वीडियो, मॉडल, चार्ट या एनिमेशन या फिर पावर पॉइंट यूज़ करे तो स्टूडेंट्स का अटेंशन और इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हैंड वॉशिंग के स्टेप सिर्फ बोलने के बजाय शॉर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो दिखाना। ठीक है, तो इससे आपको जो है टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा और स्टेप भी ईज़िली फॉलो कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, मतलब कि टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंफॉर्मेशन को क्लियर वे में कम्युनिकेट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टीचर करेक्ट पोस्चर एक्सप्लेन कर रहा है तो सिर्फ बोलने के बजाय सीधा बैठो,
बैक स्ट्रेट रखो, है ना, ये तो गलत है, ठीक है। इंस्टेड टीचर जो है, टीचर करेक्ट और इनकरेक्ट पोस्चर का पिक्चर दिखा सकता है, तो स्टूडेंट से हैं वो इमिडिएटली ही डिफरेंस देख लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प पीपल रिमेंबर इंफॉर्मेशन, मतलब कि विजुअल इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स ऑफ्टन ईजिली रिकॉल कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल को एक कलरफुल चार्ट या टेबल में दिखाया गया है तो स्टूडेंट को सीक्वेंस याद रखना कंपैरेटिवली ईजी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, देखो ऑडियो एड में क्या है, आपका रेडियो है, माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक। तो ऑडियो एड्स में स्टूडेंट मेनली सुनकर इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, रेडियो है, माइक्रोफोन है ना, ये सब। तो रेडियो जो है, रेडियो एक ऑडियो मीडियम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, हेल्थ एग्जांपल ले लो कि रेडियो प्रोग्राम में डेंगू से बचने के लिए मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को एलिमिनेट करें, तो ये मैसेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है ना। ये क्यों यूज़फुल है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहां विजुअल टीचिंग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। क्लियर। फिर क्या है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन टीचर की वॉइस को एम्पलीफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज हेल्थ कैंप में 100 से 200 लोग हैं, तो अगर हेल्थ वर्कर नॉर्मल वॉइस में बोलेगा तो बैक साइड के लोग प्रॉपरली नहीं सुनेंगे, ठीक है। माइक्रोफोन यूज़ करने से मैसेज क्लियरली सुनाई देगा। नेक्स्ट क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी साउंड को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि विलेज में वैक्सीनेशन अवेयरनेस अनाउंसमेंट, है ना, जैसे कल हेल्थ सेंटर पर वैक्सीनेशन सेशन होगा, तो लाउड स्पीकर से इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के लार्ज ग्रुप तक पहुंच सकती है। फिर क्या है आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग। प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज को एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैटरनल हेल्थ के इम्पॉर्टेंट मैसेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका विजुअल एड्स। तो विजुअल एड में इंफॉर्मेशन देखकर समझी जाती है ना। देखो इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, चार्ट है, पोस्चर है, ठीक है। चार्ट में क्या है कि चार्ट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। क्लियर। जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चार्ट, है ना, तो टीचर क्या है, टीचर चार्ट पर ऑर्गन्स पॉइंट करके एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन एक विजुअल सीक्वेंस में दिखती है। नेक्स्ट क्या है पोस्चर। पोस्टर है, ठीक है। तो पोस्टर एक विजुअल मैसेज होता है जो शॉर्ट और अट्रैक्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे वॉश योर हैंड्स, ठीक है, पोस्टर है ना, तो पोस्टर में हैंड वॉशिंग स्टेप, सोप है, वाटर है ना, 20 सेकेंड मसाज, ये सब दिखाया जा सकता है। हेल्थ एजुकेशन में यूज़फुल क्यों है ये, देखो पोस्टर को हॉस्पिटल, स्कूल, पीएचसी, कम्युनिटी सेंटर में डिस्प्ले किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड स्मॉल कार्ड्स होते हैं जिनमें पिक्चर, वर्ड या शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे कि टीचर एक कार्ड दिखाता है, ठीक है। पिक्चर ऑफ मॉस्किटो, है ना, डेंगू के लिए, ठीक है। पिक्चर ऑफ मॉस्किटो नेट प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशली चिल्ड्रन या कम्युनिटी एजुकेशन में यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है मॉडल्स। मॉडल किसी रियल ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन हार्ट मॉडल, ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट को चैम्बर, वॉल्व, मेजर, ब्लड वेसल समझा सकता है, ठीक है। मॉडल ही क्यों, कुछ स्ट्रक्चर को 2D पिक्चर से ही समझना डिफ़िकल्ट होता है ना। 3D मॉडल से स्ट्रक्चर को डिफरेंट एंगल से ऑब्ज़र्व करना ईजियर
होता है। नेक्स्ट है आपका फ़ोटोग्राफ। रियल फ़ोटोग्राफ भी टीचिंग में यूज़फुल होते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ेस के क्लिनिकल फ़ोटोग्राफ को एजुकेशनल पर्पस के यूज़ करके एजुकेशनल पर्पस से यूज़ करके स्टूडेंट को डिफरेंट मैनिफेस्टेशन समझाए जा सकते हैं। फिर क्या है आपका ब्लैक बोर्ड। ट्रेडिशनल बट वेरी यूज़फुल टीचिंग एड, है ना। टीचर जो है डेफिनेशन, डायग्राम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट बोर्ड पर लिख सकते हैं, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या है कि आपको स्टूडेंट या स्टूडेंट टीचर के साथ साथ पॉइंट नोट कर सकते हैं। वाइट बोर्ड भी सेम पर्पस के लिए यूज़ होता है, राइट। डिफरेंस मेनली राइटिंग सरफेस और मार्कर का है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो वीडियो एड्स में हेयरिंग प्लस सीइंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, टेलीविज़न है, वीडियो है, प्रोजेक्टर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है आपका टेलीविज़न। तो टीवी ऑडियो और विजुअल दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो, टीवी पर क्या है, टीबी अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, हाइजीन के प्रोग्राम दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। वीडियोस में क्या है कि वीडियो में स्टूडेंट्स मूवमेंट प्लस साउंड प्लस विजुअल एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हैंड वॉशिंग वीडियो है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो वाटर यूज़ करना, सोप अप्लाई करना, डिफरेंट हैंड सरफेस क्लीन करना, ठीक है, ड्राइंग, रिंसिंग स्टेप बाय स्टेप देख सकता है। वीडियो क्यों बेटर है, क्योंकि प्रोसेस को मूविंग फॉर्म में दिखाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो टीचर स्लाइड के थ्रू टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम, चार्ट, वीडियो यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि फिजियोलॉजी लेक्चर में कार्डियक साइकिल को स्लाइड और एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या है कि प्रोजेक्टर कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि 30 से 50 स्टूडेंट की क्लास में टीचर एक माइक्रोस्कोपिक इमेज को प्रोजेक्टर पर इनलार्ज करके सबको दिखा सकता है। नेक्स्ट क्या है एजुकेशनल फिल्म्स स्पेशली टीचिंग या अवेयरनेस के पर्पस से बनाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ HIV या एड्स पर एजुकेशनल फिल्म, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, अवेयरनेस विजुअली एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है देखो एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। क्या क्या देखो लिखा है, ईजी टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग है, इम्प्रूव मेमोरी है, सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ओके, तो ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब कि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्केलेटन मॉडल से बोन समझना, ठीक है। फिर क्या है अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, पिक्चर या वीडियोस और मॉडल स्टूडेंट का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लर्निंग मोनोटोनस नहीं लगती है। फिर क्या है आपका इम्प्रूव मेमोरी, तो विजुअल प्लस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। जैसे लेबल डायग्राम से ऑर्गन का लोकेशन याद रहना ईजियर हो सकता है। फिर क्या है सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ऑडियो विजुअल एड्स चिल्ड्रेन, एडल्ट और एल्डरली लर्नर के एजुकेशन में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। बस मटेरियल को एज एजुकेशन लेवल पर लैंग्वेज के मटेरियल को जो है आगे एजुकेशन लेवल और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस, देख लो। ऑडियो वीडियो एड्स के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, है ना, जैसे कि क्या क्या है। सम रिक्वायरमेंट इज़ एक्सपेंसिव, मतलब कि प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लार्ज स्क्रीन, है ना, ये सब जो है परचेस करना कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्मॉल रूरल हेल्थ सेंटर के पास प्रोजेक्टर अवेलेबल ना हो। फिर क्या है, रिक्वायर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल एड्स को जनरली इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की ज़रूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो प्रोजेक्टर है वो नॉट वर्किंग है, ठीक है, कंप्यूटर है वो भी नॉट वर्किंग में है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब, ठीक है। फिर क्या है, नीड्स प्रॉपर प्लानिंग, ओके। तो हमें जो है मतलब टीचर्स को पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा एड यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ऑडियंस का लेवल क्या है, इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर प्रोजेक्टर लेक्चर के बीच में सेट करना स्टार्ट करेंगे तो टीचिंग टाइम वेस्ट हो सकता है, इसीलिए प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। देखो एग्जांपल्स दिए हैं क्या क्या, हैंड वॉशिंग वीडियो, है ना, शोइंग अ हैंड वॉशिंग वीडियो, ठीक है। टीचर्स जो है कम्युनिटी को हैंड वॉशिंग का वीडियो दिखाता है, तो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है वो देखते हैं, सुनते हैं, स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं, ये ऑडियो विजुअल एड है। सेकंड क्या है, यूजिंग अ चार्ट टू एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम चार्ट मतलब कि टीचर्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स मेनली विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, तो ये विजुअल एड है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है IEC का, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, IEC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। It is a planned process of providing health information, educating people and communicating effectively to promote healthy behavior. IEC क्या है, देखो IEC एक प्लान्ड प्रोसेस है जिसमें करेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, पीपल को एजुकेट किया जाता है, हेल्थ मैसेज इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किए जाते हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या है इनका, हेल्दी बिहेवियर प्रमोट करना, ठीक है, ये इनका क्या है, मेन पर्पस है हेल्दी बिहेवियर प्रमोट करना। यानी IEC का अल्टीमेट गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि लोगों के नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्प्रूव करना है, ओके। देखो IEC को एक एग्ज़ाम्पल से समझो कि सपोज़ विलेज में मलेरिया के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। सपोज़ विलेज में मलेरिया के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर सिर्फ ये बोले, ठीक है, मैंने क्या बोला कि हेल्थ केयर वर्कर सिर्फ ये बोले कि मलेरिया मॉस्कीटो से होता है ना, तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो लोगों को समझाएं कि मॉस्कीटो ब्रीदिंग साइट को रिमूव करें, स्टैगनेंट वाटर अवॉइड करें और मॉस्कीटो प्रोटेक्शन यूज़ करें, ठीक है, ये एजुकेशन है, ठीक। अब वर्कर पीपल के साथ डिस्कशन करें कि आपके एरिया में वाटर कहाँ कलेक्ट होता है, आप उसको कैसे
कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ये कम्युनिकेशन है। तो तीनों मिलकर IEC बनाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है एंड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब है लोगों को करेक्ट फैक्ट एंड नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल दिया है कि इंफॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर पीपल को बता सकता है ना, फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक, वीकनेस, ठीक है, ये सब मलेरिया के पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर पर्सन को सिम्टम्स का नॉलेज ही नहीं होगा तो वो डिज़ीज़ को अर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन से अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्या है आपका एजुकेशन मतलब क्या है कि टीचिंग पीपल हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़ एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से एक स्टेप क्या है फर्दर है, ठीक है। मतलब कि लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम प्रिवेंट करने और हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करने का प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स देना, ठीक है। एग्जांपल देखो दिया है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मतलब कि टीचर या फिर हेल्थ वर्कर सिर्फ नहीं बोलेगा है ना कि हाथ धोना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि हैंड्स वेट करो, सोप लगाओ, ठीक है, पाम रब करो, फिंगर्स के बीच क्लीन करो, ठीक है, नेल्स क्लीन करो, हैंड रिंस करो, है ना, प्रॉपरली ड्राई करो, ठीक है। क्योंकि डूइंग या डिमॉन्स्ट्रेशन से स्किल डेवलप होती है, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन टेल्स क्या है व्हाट और एजुकेशन एक्सप्लेन क्या है हाउ एंड व्हाई। अभी क्लियर। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन, शेयरिंग हेल्थ मैसेज इफ़ेक्टिवली बिटवीन हेल्थ वर्कर एंड द पब्लिक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है हेल्थ मैसेज को इफ़ेक्टिवली शेयर करना और अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो दिया है यहाँ पे हेल्थ टॉक एंड अवेयरनेस कैंपेजन, जैसे हेल्थ वर्कर कम्युनिटी को वैक्सीनेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। बट कम्युनिकेशन वन वे होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बट कम्युनिकेशन वन वे होना ज़रूरी नहीं है ना। लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। हेल्थ वर्कर आंसर करता है, ठीक है। यानी हेल्थ वर्कर कम्युनिटी दोनों तरफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो IE का प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रही हूँ, समझना कि सपोज़ विलेज में डेंगू का प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोज़ विलेज में डेंगू का प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है कि डेंगू मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। एजुकेशन में क्या है कि वाटर कंटेनर्स को कवर करें, स्टैगनेंट वाटर रिमूव करें और मॉस्किटो प्रोटेक्शन यूज़ करें, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या हो गया कि हेल्थ वर्कर कम्युनिटी मीटिंग कंडक्ट करता है, क्वेश्चन लेता है और लोगों के डाउट क्लियर करता है, ठीक है। जिससे क्या है कि पीपल प्रिवेंटिव बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ IEC, ओके। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऑडियो विजुअल एड और IEC का रिलेशन क्या है ना। देखो ऑडियो विजुअल एड्स और IEC सेम है क्या, है ना। आंसर करोगे क्या, नहीं, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड जो है ये टीचिंग या कम्युनिकेशन टूल और मीडियम है, ठीक है। जैसे वीडियो है, चार्ट है, पोस्टर है, प्रोजेक्टर हो गया, रेडियो है, मॉडल है, ठीक। बट IEC क्या है कि ये एक प्लांट हेल्थ कम्युनिकेशन अप्रोच या फिर प्रोसेस है, ठीक है।
जैसे कि आप डेंगू प्रिवेंशन का वीडियो दिखाते हैं, तो वीडियो क्या हो गया आपका ऑडियो विजुअल एड। तो उस वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रिवेंशन एजुकेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक्टिविटी क्या है आपका IEC। तो ऑडियो विजुअल एड क्या है, टीचिंग को इजी बनाने का टूल। IEC क्या है, हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्लान्ड वे में प्रोवाइड या एजुकेट और कम्युनिकेट करने का प्रोसेस। IEC का अल्टीमेट एम क्या है, हेल्दी बिहेवियर प्रमोट करना। सो क्लास आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ IEC, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ IEC नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है, तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकती हैं। ओके क्लास, थैंक यू।